They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आखिरकार चैलेंज तो होना ही था। राहुल गांधी ने लोकसभा में जब ये बात उठाई थी उस समय तो कानून बन चुका था 2023 में ही, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि जो सहूलतें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं हैं वो हमारे चुनाव आयुक्त को कैसे हैं। कुछ भी करे, मेरी बात पर ध्यान देखिए, कुछ भी करे उस पर कोई दीवानी फौजदारी का मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता। ऐसी व्यवस्था मोदी सरकार ने 2023 12 दिसंबर को और 21 दिसंबर को कर दी थी। उसके बारे में राहुल गांधी ने दोस्तों जब आवाज़ उठाई और कहा कि आखिरकार CEC को इतनी ज़्यादा छूट क्यों है, वजह क्या है छूट होने की, तो पता ये चला दोस्तों कि आखिरकार वजह उसकी ये है कि चुनाव के अंदर एक अनुचित या उचित लाभ लेने की मंशा है केंद्र सरकार की। लेकिन CJI के सामने लोक प्रहरी नाम के जब एक, मैं कह सकता हूँ, NGO ने आवाज़ उठाई कि साहब इतनी ज़्यादा छूट तो किसी को नहीं है, CEC कुछ भी करता फिरे, SIR में गड़बड़ी के आरोप, वोटिंग में गड़बड़ी के आरोप, चोरी पकड़ी जा रही हैं छोटे या बड़े लेवल पर। राहुल गांधी अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक लंबा अभियान चेकिंग का शुरू करते हैं। 1 लाख वोटों का एक ही विधानसभा सीट का लेखा जोखा रख देते हैं, लेकिन कानों पर जूं नहीं रेंगती है। आखिरकार सरकार कब तक चलेगा। लेकिन बहरहाल उनकी बात को तो आपको मालूम है, चूंकि बहुमत इस समय लोकसभा में बीजेपी का है तो उनकी बात क्या चलती। लेकिन अब आकर के CJI के सामने जब ये बात रखी गई तो पता चला दोस्तों कि अब कुछ बात हो सकती, नोटिस जारी कर दिए गए। सुप्रीम, यह खबर आप तक कल से पहुंच गई होगी, लेकिन मैं दरअसल इसे खोलकर आपके सामने रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दी गई आजीवन छूट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। कम से कम इतना तो हुआ। सुप्रीम कोर्ट के CEC एक्ट 2023 के, इसे धारा 16 कहते हैं वैसे, तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त को दी गई छूट को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जय मौल्य बागची की बेंच लोक प्रहरी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा, शर्तें, कार्यकाल अधिनियम 2023 की धारा 16 को चुनौती दी गई है। खास बात यह है दोस्तों कि धारा 16 में कहा गया है कि फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून में कुछ भी होने के बावजूद कोई भी कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई भी सिविल या आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं करेगी या जारी नहीं रखेगा जो मुख्य चुनाव आयुक्त या उसके द्वारा किसी भी कार्य, चीज या बात के लिए जब वो अपने आधिकारिक कर्तव्य या कार्य के निर्वहन में काम कर रहा था या करने का दिखावा कर रहा था, कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रहरी की ओर से पेश हुए वकील SN शुक्ला ने मुख्य चुनाव आयुक्त CEC को दी गई आजीवन छूट के मुद्दे पर जोर दिया। आगे कहा गया है कि MS गिल के मामले में संविधान बेंच ने फैसला सुनाया था कि अनुच्छेद 324 ECI को अपने आप में कानून नहीं बनाता है। विवादित प्रावधान ठीक वैसा ही करता है। CEC और EC को आजीवन अभूतपूर्व छूट देता है जो संविधान बनाने वालों ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को भी नहीं दी थी। कानून के ज्ञाता, संविधान के बनाने वाले लोगों ने भी इस काम को नहीं किया था। शुक्ला ने यह भी बताया कि विवादित प्रावधान मूल बिल में नहीं था, यह बिल में भी नहीं था, यह भी सुन लीजिएगा। इसे आखिरी मिनट में लाया गया और उन्होंने कहा कि बहस के दौरान यह कहा गया कि अनुच्छेद 324 के तहत लाया जा रहा है। हालांकि अनुच्छेद 324(2) में केवल CEC और EC की नियुक्ति से संबंधित था, इसे सेवा शर्तों से कोई लेना देना नहीं था। वकील ने कोर्ट से विवादित प्रावधान
रोक लगाने का भी आग्रह किया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हो रहे लगातार अपूरणीय नुकसान की गंभीरता को देखते हुए बेंच ने विवादित प्रावधान पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया इस बात पर, लेकिन नोटिस जारी कर दिया है। क्या इस तरह की छूट हमारे संवैधानिक ढांचे के अनुसार दी जा सकती है या नहीं? दोस्तों, ये तो है लॉ की खबर अखबार की, लेकिन मैंने इसका थोड़ा सा विश्लेषण किया और मैं गया जनाब अमन गिरोक पर, चैट जीपीटी पर, और मैंने उसके पूरे बारे में इसमें समझा कि आखिर ये है क्या 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 चाह रहा है। ये धारा किसने लागू कराई? ये देखें आप, कानून ये जो है मोदी सरकार की एनडीए सरकार द्वारा लाया गया। 10 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश हुआ, 12 दिसंबर को ये पास कर दिया गया, 21 दिसंबर को लोकसभा ने पास किया और 28 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और कानून लागू हो गया। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आप जरा देखें इसके बारे में थोड़ा सा और भी मैंने थोड़ा देखा है आसान भाषा में। क्या है? सीईसी या चुनाव आयुक्त, चाहे पद पर हो या रिटायर्ड हो, उनके ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान किसी भी काम के फैसले, बात या कार्य के लिए जीवन भर किसी कोर्ट में मुकदमा कायम नहीं किया जा सकता। ड्यूटी पर हो या रिटायर्ड हो गए हो, किसी भी काम के लिए, गलत या सही, ये आजीवन छूट ब्लैंकेट इम्यूनिटी कहलाती है। दीवानी मुकदमे जैसे आपराधिक मुकदमे दोनों से सुरक्षा। ये छूट केवल सद्भावना, गुड फेथ में किए गए आधिकारिक कार्यों के लिए है, लेकिन कानून में बहुत व्यापक शर्तों का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखें, ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये किसने कराया था। अब जरा सा एक बात और बताना चाहता हूं इसके बारे में आपको। देखिए, समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे हो क्या रहा है। ये लोक प्रहरी एनजीओ जो था, इसने 12-13 जनवरी को 2026 में सुप्रीम कोर्ट के केंद्र और चुनाव के आयोग नोटिस जारी किया गया। 12-13 जनवरी अभी जो चल रही है, कोर्ट ने इस पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन जांच कर रहा है कि संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। लेकिन ये लोकसभा जो संविधान का मंदिर कहा जाता, वहां पर फौरन पास हो गया। सीईसी एक्ट 2023 का है ये, धारा 16, ठीक है। अब दोस्तों बात यह है, मैं एक दो चीज़ें और दिखाना चाहता था आपको। चलिए, बात पूरी हो गई कि अब ये इसको, अब सीईसी ने, सीजेआई ने इसको नोटिस दे दिया साहब सरकार को, जरा जवाब तो दो, आखिरकार ये चल क्या रहा है। मगर जब ये कानून बनाने वाले लोकसभा में बैठे हुए थे, इनको मालूम नहीं था कि आखिरी मिनट में हम जो ये प्रावधान ला रहे हैं इसके अंदर, तो सीईसी पूरी तरीके से सरकार के अधीन होकर के काम करेगा और उसको जब ये डर ही नहीं रहेगा कि मेरी कहीं जवाबदेही नहीं है, तो बताइए क्या करेगा। एक बात आपको और भी याद दिला दूं इसके साथ साथ, राहुल गांधी ने लोकसभा में जब सीईसी के चुनने की प्रक्रिया पर भी आवाज उठाई थी। 3 लोग उसमें हुआ करते थे, आपको मालूम है। मैं बहुत आसान भाषा में इसलिए बताता हूं चूंकि ये बड़े एक टेक्निकल मुद्दे होते हैं, बाज़ मरतबा आम दर्शक जो है इससे ऊब जाता है, इसलिए मैं आपके ही अपने मतलब बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। 3 लोग चुना करते थे चुनाव आयुक्त को। एक सीजेआई थे, एक प्रधानमंत्री थे और एक ही प्रधानमंत्री का कोई केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री या कोई एक। इसमें से क्या हुआ जनाब अमन? इसमें से एक होता था इसके अंदर विपक्ष का नेता, जैसे इस समय राहुल गांधी हैं। Second question, and even more devastating question. No prime minister has done this in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. इसमें पहले अब क्या किया, सीजीआई को बाहर कर दिया गया, एक कानूनी एक केंद्रीय मंत्री रख दिया गया इसमें।
अब ये बताइए, केंद्रीय कानूनी मंत्री या कोई और सा मंत्री अगर इसमें प्रधानमंत्री के साथ होगा तो विपक्ष के नेता से सुर मिलाएगा या प्रधानमंत्री जो कह देंगे उससे हो जाएगा? और फिर इतना मोटा बंडल दे दिया जाता है एक दो दिन पहले कि पढ़ के बता दो किसका नाम देना है। इतना मोटा बंडल, किसी भी आदमी के कार्यकाल के बारे में जानने के लिए कुछ तो समय चाहिए होता है। खैर, ये अब लोग उसमें सुप्रीम कोर्ट में गया है मामला, नोटिस जारी हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। जय हिंद।